नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो आपका 2018 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो आपकी जो कट ऑफ गई थी पीडब्ल्यूडी की, ठीक है, जो हैंडीकैप की कट ऑफ गई थी उसके बारे में हम बताएंगे। और कहीं पर आपने देखा होगा पिछली बार जो है कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली गई थी, तो उसका क्या कारण था और तमाम जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको देंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के जो बेनिफिट हैं वो आपको मिल सके सभी भर्तियों से रिलेटेड, स्पेशल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। तो देखिए, इस वीडियो में हम जो बात करना चाहेंगे वो ग्रुप डी के बारे में ही बात करना चाहेंगे कि इस बार कितनी कट ऑफ हो सकती है, और पिछले तमाम जोन में जितने भी थे आपके अपनी जोन के हिसाब से आप उसकी वहाँ पर वैकेंसी देखना और वहाँ की कट ऑफ देखना, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे इस वाली भर्ती के बारे में जो 2019 में है, इसकी वीडियो के लास्ट में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको जो है एक एक जोन की जो है हम पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कट ऑफ और वैकेंसीज आपको बताते हैं। देखिए, इसमें जो हमने कट ऑफ ली हुई है वो एक्चुअली हमने बिल्कुल पॉइंट हटा करके लिए हैं। बाद में इसमें सब में पॉइंट है, हमने एस्टीमेट लगाया है, क्योंकि अब जो है आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जो एग्ज़ाम था 2018 में वो हो चुका है, जो दो एग्ज़ाम होगा वो 2019 में होगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इतनी इतनी कट ऑफ रही थी, 1 या 2 नंबर जो है। अगर आपने पिछली बार इसमें से बहुत सारे ऐसी इस वीडियो को देखेंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, वो कहेंगे कि सर नहीं, वहाँ 56 नहीं, वहाँ 57 थी। तो मैंने वो जो है वो 56 पॉइंट कुछ होगी तो उसको 57 कर रखा है, जो 56 होगी पॉइंटों में होगी उसको आसपास ले रखा है। 1-2 कम नंबर अब आप मत बिल्कुल भी गड़ूसी में एक मत कहिएगा कि जो है हमने कम की हुई है। कम या ज़्यादा सिर्फ 1 नंबर का ही आपका डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा कोई उसमें अंतर नहीं है, वो भी पॉइंटों में। वो बस हमारा जो उद्देश्य है आपको पिछली बार की कट ऑफ के बारे में बताना है, और इस बार कितनी रहेगी उस बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। देखिए, अजमेर जो जोन है उसकी जो कट ऑफ है अजमेर की, वो आपकी एलडी कैटेगरी की, वहाँ पर ये देख लिखिए कैटेगरी है, ये वैकेंसी है और ये कट ऑफ है। तो वहाँ पर जो थी वो एलडी कैटेगरी, यानी कि जो एलडी है वो कैटेगरी आप अच्छे से समझ ही रहे होंगे, वो ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप है। और वीआई आपकी जो आंखों में, और एचएच और एमडी। तो वहाँ पर जो कट ऑफ थी वो 9 वैकेंसीज थी, और यहाँ पर कट ऑफ थी 57। वीआई की वहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं थी, कट ऑफ भी उन्होंने कोई यहाँ पर इसमें दिखाई नहीं है। इसके बाद जो आपकी यहाँ पर जो एमडी की कट ऑफ है, एमडी की तो इसमें एक्चुअली वैकेंसी ही नहीं थी, और बाद में जो है उनको उन्होंने एक वैकेंसी और ऐड कर दी थी इसमें एमडी। और उस टाइम पर जब फॉर्म निकला था तो एमडी नाम की कोई इसमें कैटेगरी नहीं थी। एमडी की बाद में इन्होंने लिस्ट लगाई और उसमें कट ऑफ भी इन्होंने जारी की। तो एमडी जो है वो 28 पे थी, और एचएच जो है वो 30 नंबर पर थी कट ऑफ अजमेर की। इसी तरीके से बिलासपुर जोन जो था वो 57, और वीआई आपका जो था इसमें वो 56। देखिए, थोड़ा सा मैं इसको आगे किसका लेता हूँ, हाँ ऐसे, ठीक है ठीक है। तो वीआई जो है वो आपका 56, और एचएच जो है वहाँ पे 2 वैकेंसी थी, 40 पे कट ऑफ आपकी गई थी। ये वैकेंसी है और ये कट ऑफ है आपकी, और ये कैटेगरी है। इधर देखिए, भोपाल जोन जो है आपका, भोपाल में जो थी वो वैकेंसी वो 1 थी एलडी कैटेगरी में, और 57 वहाँ की कट ऑफ थी। वीआई में 0 और 48 वहाँ की कट ऑफ, एचएच 0 और 39 कट ऑफ, एमडी में 30 कट ऑफ गई थी। बिलासपुर हो गया आपका, भुवनेश्वर वैकेंसी 3 थी, 58 कट ऑफ, 0-0, एच में 0-32, और एमडी वहाँ पर जो है कोई वहाँ पे कैंडिडेट था ही नहीं, ठीक है, ना ही वहाँ पे वैकेंसीज थी। वैकेंसीज तो वहाँ पे दिखाई ही नहीं थी उन्होंने स्टार्टिंग में ही। अहमदाबाद जोन देखिए जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला जोन था, 95 वैकेंसी थी एलडी कैटेगरी में, और सबसे ज़्यादा फॉर्म की सीट यहीं पर चली गई थी, और 72 पर चली गई थी आपकी कट ऑफ, ठीक है। 72 पर आपकी कट ऑफ थी, वीआई 1, और आपकी जो कट ऑफ थी वो 45, एचएच 175 जो है वहाँ पे सीटें थी, और 46 वहाँ पे 46 नंबर एचएच की कट ऑफ चली गई थी 175 सीटों पर। एमडी की वहाँ जो कट ऑफ दिखाई थी उन्होंने 38 दिखाई थी लास्ट में। इलाहाबाद जोन देखिए जो सबसे अच्छा खासा जोन माना जाता है, उसमें जो आपकी वैकेंसी थी वो 15 वैकेंसी थी, और 67 वहाँ पे कट ऑफ चली गई थी। वीआई की 0-58 वहाँ पे जो है कट ऑफ, और 4 वैकेंसी 38 कट ऑफ। एमडी में वहाँ कोई भी कुछ इस तरीके का नहीं था। इधर देखिए जो चंडीगढ़ की कट ऑफ है वो चंडीगढ़ में देखिए 18 जो थी वो वैकेंसीज थी, और 62 कट ऑफ चली गई थी। वी जी इसकी 0 थी वहाँ पे, और एचएच की 11 थी। कोई किसी ने भी वहाँ पे क्वालिफाइड नहीं किया था अपनी कट ऑफ के बराबर एचएच में, और एमडी में भी कोई क्वालिफाइड नहीं था। चेन्नई में देखिए, चेन्नई में जो कट ऑफ थी वो आपकी जो चेन्नई की वैकेंसीज थी वो 12, और जो कट ऑफ गई थी आपकी वो 56। वीआई की जो थी वो जो वैकेंसी थी 0, यहाँ पे कोई इन्होंने कट ऑफ इसमें दिखाई नहीं है। और एचएच की जो थी वहाँ पे 8, और जो ये वैकेंसी कट ऑफ थी आपकी वो 38, और जो वैकेंसी थी वो 8 थी। एमडी में जो है उन्होंने कोई उस टाइम पे सीट तो दिखाई नहीं थी, लेकिन जो कट ऑफ गई थी वो 31 कट ऑफ चली गई थी। अगला जोन देखिए, अगला जोन है बेंगलोर। बेंगलोर में जो वैकेंसीज थी वो 13,
और जो कट ऑफ थी वो 58, जो वीआई थी वो 3, और जो एचएच की जो आपकी वीआई की जो कट ऑफ थी वो 44, और एचएच की जो वैकेंसी थी वो 8 और कट ऑफ 40, एमडी की कट ऑफ 52। गोरखपुर जोन देख लीजिएगा, गोरखपुर जोन में जो है आपकी जो एलडी की वैकेंसी थी वो 5, और जो कट ऑफ चली गई थी आपकी 62, वीआई की 0 वैकेंसी और 56 कट ऑफ, एचएच की 3 जो है आपकी वैकेंसी और 31 कट ऑफ चली गई थी। एमडी की जो यहाँ पर कुछ भी उन्होंने कट ऑफ वगैरह नहीं दिखाई थी। चलिए आगे आगे देखिए, अब आगे बात करेंगे गुवाहाटी जोन की। देखिए गुवाहाटी में जो एलडी की कट ऑफ थी वो जो वैकेंसी थी वो 0, कट ऑफ थी 55, वीआई की 0, 41, एचएच 8 वैकेंसी और 47 आपकी इसमें कट ऑफ थी, एमडी 31 जो है वहाँ की कट ऑफ थी। सिकंदराबाद जोन की देख लीजिएगा, सिकंदराबाद में एलडी की काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी 71, और जो कट ऑफ चली गई थी वो 68 पर चली गई थी, 68 समथिंग गई थी, यानी कि 69 ही मान लीजिएगा। वीआई में 53 वैकेंसी थी और 69 पे कट ऑफ आपकी चली गई थी। एचएच में 71 जो है आपकी वैकेंसी थी और 41 कट ऑफ चली गई थी। एमडी में जो है वैकेंसी नहीं थी और 28 पे जो है वहाँ की कट ऑफ चली गई थी। एलडी जो है वो उसमें देखिए हमें इसकी सीटों के बारे में नहीं पता चला वेस्टर्न मुंबई के, तो यहाँ पे जो एलडी की कट ऑफ थी वो 66, वीआई की 65, एचएच 44, एमडी 33। पटना जोन की देख लीजिएगा, एलडी की वैकेंसी 25 थी, 70 पे कट ऑफ चली गई थी, वीआई की 0, 64 पे आपकी कट ऑफ, एचएच 14 वैकेंसी थी और 43 पे कट ऑफ चली गई थी आपकी, एमडी की 30 पे कट ऑफ गई थी। कोलकाता की देख लीजिएगा, सेंट्रल रेलवे की, कोलकाता में जो है 0 वैकेंसी थी, एचएच में 1 वैकेंसी थी। जो एलडी की जो थी कट ऑफ वो 76 से 83, यानी कि पहले उनकी जो है वो 76 पे कट ऑफ लग गई थी और बाद में 83 तक चली गई थी। इसमें जो यूआर और जो आपका एससी कैटेगरी है कई जोन में जो है वो अलग अलग भी आई थी, लेकिन पॉइंटों में फ़र्क था लगभग लगभग, इतना ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वीआई जो है वो 72 पे थी और एचएच जो है वो आपकी 63 से लगा करके 71, यानी कि पहले जो ये जो है 63 71 जो जनरल कैटेगरी से में था, इसमें उसने अलग अलग कैटेगरी के दी थी। एचएच जो है 71 जो यूआर कैटेगरी में था और एससी कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी में थे वो 63 पर उनकी कट ऑफ थी, हैंडीकैप में ही कैटेगरी बांट करके उन्होंने दे दी थी कट ऑफ। ठीक है, कोलकाता में देखिए वेस्टर्न रेलवे जो है वो आपका कोलकाता इसमें 58 पे चली गई थी। सीटों के बारे में हमें इसके यहाँ संख्या पता नहीं चल पाई, और वीआई की जो है वो 41, एचएच की जो है वो 34 और एमडी की यहाँ पे कोई सीट नहीं थी और कोई भी क्वालिफाई नहीं था यहाँ पे। रांची की देखिए, रांची की जो आपकी कट ऑफ थी वो वैकेंसी 00 थी, वो 58 थी और 45, एचएच 39 और एमडी 52 पर कट ऑफ थी। ये देखिए जो कट ऑफ होती है ना, ये पहली बार तो कट ऑफ आपकी लग जाती है, उसके बाद आपको अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको चेकिंग करने के बाद आपको यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट कर लिया जाता है, नहीं तो आपकी वैकेंसी जो है वो काफ़ी अच्छी हद तक जो है ऊपर चली जाती है। और जो ये सीटें हैं, ये सीटें काफ़ी ज़्यादा हदों में जो है जहाँ पर ज़्यादा फॉर्म चले गए और सीट कम रह चुकी है उन फॉर्म की संख्या से, तो वहाँ पे उस टाइम पे जो है आपकी वैकेंसी जो आपकी कट ऑफ है वो ज़्यादा चली गई। ठीक है, तो इस वजह से आप ऐसे मत किया करो कई बार कि सिर्फ एक ही जगह सीटें ज़्यादा हैं तो सारे फॉर्म वहीं पर चले जाएंगे, तो आपके जो आसपास के जोन हैं उनमें सीटें खाली रहने के चांसेस हैं और जहाँ पर आप फॉर्म भरोगे वहाँ पर भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते। ठीक है, तो आप ज़्यादा चांसेस रखा करो कि जो भी अपने आसपास के जोन हैं उन्हीं में आप अपना फॉर्म भरा करो। ठीक है, ऐसा करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपने दूर का, एक तो दूर का फॉर्म डाला आपने, मान लीजिए आप बंगाल से हो और आपने पश्चिम बंगाल से हो और आपने अहमदाबाद डाला, तो ये आपको इतनी दूर जाना पड़ेगा और फिर आप जो है वहाँ की कट ऑफ भी देख लो आप कितनी हाई रहेगी। अब दिल्ली जोन है इस बार सबसे अच्छा खासा जोन है और सबसे ज़्यादा फॉर्म चले गए हैं, तो जो आपके बेंगलोर से या आपके मुंबई से या इधर छत्तीसगढ़ से जो आएंगे तो वो सोच रहे हैं कि दिल्ली में पढ़ने वाले नहीं है क्या, दिल्ली में इतनी खासी भीड़ है, तो इस तरीके से वैकेंसी 153 है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पढ़ने वाले नहीं है या वहाँ पे हैंडीकैप स्टूडेंट नहीं है। तो आप ऐसी गलती मत किया करो, जो भी अपने आसपास के जोन हैं वहाँ से अच्छे खासा अपना जोन में ही भरने का प्रयास करो। ठीक है, इस तरीके से जो है आप गलती करते हो, फिर आप जो कहते हो कि रेलवे ने इतनी ज़्यादा कट ऑफ आपकी चली गई और नहीं चली गई। यहाँ पर देखिए एलडी जो है 58 पे है सिर्फ, यहाँ पे अगर वैकेंसीज होती तो इससे भी कम कट ऑफ चली जाती। आप बाकी और जोन देख लो, कुछ ही जोन को छोड़ करके अहमदाबाद जोन है 95 में सबसे ज़्यादा 71, सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद की कट ऑफ देख लो आप जो है 70 के आसपास चली गई। ठीक है, इससे ऊपर ही आपकी जो है बढ़ चढ़ के कट ऑफ जाएगी, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो फॉर्म भी ज़्यादा भरोगे। तो इस तरीके से आप अगर वहाँ पे सीटें कम है, आपकी 0 है, तो आप यूआर कैटेगरी में चले जाओगे, वहाँ से अपनी जगह से भी सीट अच्छी खासा पढ़ने के बाद आप यूआर के टक्कर में वहाँ भी तो यूआर की कंपैरिजन कर रहे हो और आप वहाँ पे कट ऑफ इतनी चली गई। यहाँ पे यूआर की कट ऑफ होगी इतनी 58 जो आपकी दी हुई है।
रांची के अंदर, ठीक है। अगर आप यहाँ से फॉर्म भरोगे तो आपकी सीट जो है अनरिजर्व में आप जा कर के सिलेक्टेड हो जाओगे वहाँ पे, अगर आप जो है क्वालिफाई कर रहे हो तो, ठीक है। इसके बाद जो है आप मुंबई में देख लीजिएगा, मुंबई की कट ऑफ क्या थी, अच्छी खासी कट ऑफ, सब जा करके मुंबई जो है सपनों की रानी, ठीक है। सब जो है सपने ख्वाब देखते रह गए वहाँ पे, वहाँ की कट ऑफ इतनी चली गई। एलडी जो है वो 71, वीआई जो है वो ये 47 यहाँ की जो थी कट ऑफ, ये थी वैकेंसी, और ये 71 आपकी कट ऑफ चली गई। वीआई में 5 और ये 44, एचएच जो है आपकी 45 और 42 वहाँ की कट ऑफ थी। एमडी की जो है 31 नंबर पे। टोटल जो वैकेंसी थी पिछली बार देखिए आपकी जो है एलडी कैटेगरी में 316 थी, वीआई में 62 और एचएच में 351। दो आपकी जो थी वो बैकलॉग वैकेंसी थी, यानी पिछली वैकेंसी खाली पड़ी हुई थी, उनको लेकर के आ गए थे वो। अगर हम टोटल की बात करें तो इसमें कम से कम 62,000 वैकेंसी थी, ठीक है। 62,000 का अगर 1% भी हम निकाल लेंगे तो इसका लगभग 620 वैकेंसी, यानी कि 620, इसका 4 गुना करेंगे हम, 2480, ठीक है। तो 2480 वैकेंसी आपकी जो है इसमें आनी चाहिए थी। आपकी टोटल वैकेंसी देख लो कितनी बैठ रही है आपके, अगर जोड़ेंगे 6 और 6 12, 3 और 3 6 और 1 7, 729 आपकी वैकेंसी बैठ रही है करीबन, ठीक है। 712, 729, 730 वैकेंसी में आपका क्या हो रहा है, इतनी वैकेंसी कम थी पिछली बार, और अब की बार जो है वो टोटल आपकी 1% के हिसाब से वैकेंसी आई हुई है। पूरी प्रॉपर तरीके से आपकी सही वैकेंसी आई हुई है, सभी जोनों में वैकेंसी हैं, ठीक है। अब जिसने जो है दिल्ली जोन जो दूर का है उसने दिल्ली जोन भर रखा है, वो कहीं ना कहीं इस बार घाटे के सौदे में रह सकता है। अगर हाँ जिसने ठीक ठाक अपना मुंबई जोन, आपका पटना जोन, रांची जोन जो भर रखे हैं, वो कहीं ना कहीं एक फ़ायदे में अब की बार रहने वाला है दोबारा फिर इसी तरीके की जो गलती, अगर जिसने इस तरह की गलती नहीं करी और वो दिल्ली जोन से है तो वो काफ़ी अच्छे खासी मेहनत करके उसको पढ़ना पड़ेगा दिल्ली जोन के अंदर। 153 वैकेंसी आपने जो है वही है ना, दूर के ढोल सुहावने, ठीक है। आपने ऊपर से देख लिया 153, लेकिन उसका जब अंदर का रिकॉर्ड आता है तो तब पता चलता है। जैसे जो पिछली बार भी नहीं समझे और जिन्होंने अहमदाबाद जोन भरा था और 95 और फिर वो आउट हो करके बाहर आए या उनको कट ऑफ क्लियर नहीं हुई और वे फिर भी दोबारा वही गलती कर रहे हैं, तो उसमें गलती जो है आप फिर बाद में रेलवे को दोष मत देना, ठीक है। या तो फिर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको जर्नल के बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, अभी भी आपके पास टाइम है। फिर आप इस तरीके से कहो कि हमने जो है दिल्ली जोन भरा था और दिल्ली जोन की कट ऑफ जो है इतनी हाई चली गई कि हम उसके कैटेगरी के अंदर रहे नहीं। हाँ आपकी एनटीपीसी जो है आपको वो सही है, उन्होंने उसका आंकड़ा दिखा दिया है, तो वो इलाहाबाद में 22,000 के आसपास और आपके चेन्नई, इधर बेंगलोर, चंडीगढ़, सारों में मतलब इस्टीमेट है पर्टिकुलर आपका जो है सही जोन है, उसमें अगर आपके 40 नंबर के आसपास हैं तो आप जो है क्वालिफाई कर जाओगे एनटीपीसी के अंदर। और इसमें आपको जो है वो 60 प्लस के आसपास आपको अपना मार्क्स रखना है, 60, यानी कि इतनी मेहनत करके चलो कि आपका 60 आ जाए, ठीक है। आप किसी भी जोन से हो और आपके 60 आपको लेकर के आ रहे हो तो फिर अच्छी बात है, आप जो है सेलेक्टेड हो जाओगे इसमें ऑल जोन में, ठीक है। और कुछ जोन में तो आपका 50-50 पे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ देखिए 2019 में क्या था, 2019 में जिस टाइम पे ये वैकेंसी आई थी उस टाइम पे हैंडीकैप ऐसे भी थे जिनका पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया था और वो रेलवे ग्रुप डी के अंदर नहीं गए थे, लेकिन उसके बाद उनका पैनल लिस्ट में नाम आया और वो रेलवे में सेलेक्टेड हो गए, तो वो दोबारा अब एग्जाम देने के लिए वापस नहीं आएंगे उसी वैकेंसी के लिए। और बाकी कुछ जो है टीचिंग में चले गए, कुछ बैंकिंग में चले गए, कुछ सीजीएल, कुछ उसमें, तो जो हैंडीकैप है उनकी भी कहीं ना कहीं जॉब लगी हुई है, सिलेक्टेड हुए हैं। तो जो क्राइटेरिया है, एक तो वैकेंसी ज़्यादा है, आप देख लीजिए 1% के हिसाब से 4-5 हज़ार वैकेंसी हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, प्लस उसमें आपकी एनटीपीसी में भी वैकेंसीज़ हैं। तो फिर आपकी इधर जो है आपका राजस्थान लेखपाल है, आपका यूपी लेखपाल भी आ चुका है, ग्रामीण पटवारी हैं, तो वो सब तमाम वैकेंसीज़ आपकी हैं। और उन्हीं को वैकेंसीज़ के बाद आप जो है कुछ जो है कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे और कुछ जो है इसमें एग्ज़ाम देंगे, कुछ एग्ज़ाम में एब्सेंट भी रहेंगे, कुछ बिना तैयारी वाले भी होते हैं। तो तमाम तरीके की बातों का अगर निचोड़ निकालें, एक तो वो पर्टिकुलर आप जो है 50 से 60 तक की तो फिलहाल तैयारी करो। देखिए फिलहाल मैंने पहले भी आपको कहा था कि हम तब तक कट ऑफ डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, जब तक आपके मार्क्स नहीं आते और जब तक आप हमें बताते नहीं हो कमेंट करके कि किस चीज़ में आपके कहाँ तक कितने मार्क्स आ रहे हैं, चाहे किस जोन से आ रहे हैं। आप कमेंट हमारे पास एक कमेंट करने में आपका कोई बड़ी बात नहीं है। आप दूसरे यूट्यूबर्स के नीचे भी जा कर के कमेंट करते हो कि सर हमारे इतने मार्क्स हैं, तो हमारे वाले पे भी कमेंट करके आप अपने हर एक उसके आप एग्ज़ाम बताया करो एनटीपीसी के, ग्रुप डी के, उसके बाद ही हम आपको कट ऑफ डिसाइड करेंगे। फिलहाल हम इतना कहना चाहेंगे कि अगर आप पीएच कैंडिडेट हो और आप 60 तक तैयारी करते हो तो फिर आपको फ़ायदा है,
चाहे वो आपका कोई भी जोन हो। फिलहाल ये बात हम, अगर आप बाद में वीडियो देखोगे तो ये एग्ज़ाम से पहले की वीडियो है, कभी आप फिर बाद में हमें कहने लग जाओ कि सर नहीं ऐसा नहीं हुआ, आपने जो है इस तरीके से बात कही है। अभी फ़िलहाल जो है आप 60 से 65 तक जो है आराम से अपना स्कोर इतना लेकर के जाओ, इतनी अच्छी तरीके से तैयारी करो। अगर आप स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो फिर ग्रुप डी पर फोकस करो, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो उस पर ही फोकस करो अपना अलग से, और बाकी एक ही भर्ती को आप इतनी अच्छी तरीके से तैयारी कर दो कि आप उसमें जो है सिलेक्टेड होने के पूरे पूरे चांसेस आपके बन जाएं। ठीक, तो इस तरीके से जो है हमने आपको कट ऑफ, जो आरआरबी एनटीपीसी की कट ऑफ हमसे पूछता है वो हमने बता दी थी आपको, 45 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है लो मार्क्स में। कुछ जोन में नॉर्मलाइजेशन पे भी इतनी कट ऑफ आपकी रहेगी। तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।